हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप में। सबसे पहले हम फ्राइडे को निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी एक अच्छे खासे गैप अप के साथ 17,698 पर ओपनिंग होती है और फिर वहां पर मार्केट अपने दिन का लो बनाते हुए 17,600 का फिर ऊपर की साइड चलता रहता है और अपने दिन का हाई बनाता है 17,842 का। और इसी के साथ एंड के टाइम पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल में मार्केट ने काफ़ी स्ट्रेंथ शो करी है। अब अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज की बात करें तो दोनों ने मिलकर सेलिंग करी है। एफआईआईज ने 575 करोड़ की सेलिंग करी है और डीआईआईज ने हल्की फुल्की 16 करोड़ की सेलिंग करी है। बट ओवरऑल में फिगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब स्टॉक्स की बात करें तो आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपको रात तक मिल जाएगी, नवरात्रि के नवरत्न। तो उस वीडियो के जो भी स्टॉक्स होंगे वही अभी एक बार इमीडिएटली और मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव भी हम उन्हें नोटिस में रख सकते हैं। इस वीडियो में हम कोई स्टॉक नहीं ले रहे हैं और उस वहाँ पर हम स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। अब अगर हम मार्केट के कल की बात करें उससे पहले हम पहले की बात करते हैं कि हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और क्या हुआ है। तो चलो हम चलते हैं स्क्रीन पर। तो हमने लास्ट वीक बात करी थी कि अब एक बार हमें कि मार्केट को 17,500 तक की रेंज पे जाना चाहिए, लेकिन वो हो सकता है 17,000 से 16,900 की रेंज को टच करके वहां तक रिट्रेस करके फिर हमें उस वीक के एंड तक 17,500 का लेवल दिखा दे। तो इसने 28 मार्च को 17,000 का लो बनाया और फिर वहां से हमें सीधा ऊपर की तरफ खींचता ले गया और कहां तक ले गया, हमें 17,800 तक। कि अगर फ्राइडे तक की बात करें तो हमें ये 17,700 तक की रेंज तक ले गया। अब 100-200 पॉइंट ऊपर हो गया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बट हुआ वही जो हमने सोचा और ये मार्केट की कृपा रही है कि हमने जैसा प्रेडिक्ट किया मार्केट ने वैसा ही किया। फिर संडे रात की वीडियो को बोला गया था कि अब मार्केट में ना 2 या 3 दिन का हमें करेक्शन मिल सकता है। किसी भी दिन हमें अगर 2 या 3 दिन रिकवरी को मिले तो हमें सरप्राइज नहीं रहना, बल्कि मार्केट की स्ट्रेंथ को शो करेगा। अब मंडे के दिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर की न्यूज़ की वजह से पूरी की पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है और इस दिन ये दिन एक्सटेंड हो गया। लेकिन अब उसके बाद 1-2-3 दिन जहाँ पर हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिली है और थर्सडे के दिन तो हमें मिड कैप में भी 1% तक की करेक्शन मिली और जहां पर जो भी स्टॉक्स हमें लेवल पर मिले हमने खूब ऐड किए और उसके बाद अगले ही दिन फिर से हमें मूवमेंट मिल गया। लेकिन अब अगर हम नेक्स्ट वीक की डिस्कशन करें कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, सबसे पहले तो अगर हम इमीडिएट कल की बात करते हैं तो हमें कल के लिए तो एक बार तो 18,050 का इम्पोर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाला है और अगर स्पॉट की बात करें तो 17,700 से 650 की रेंज हमें मेजर सपोर्ट का काम करेगी। लेकिन देखो जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी अभी तक शो कर रहा है कि कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो सकती है। अब देखना ये है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या उस गैप अप को ये मार्केट सस्टेन कर पाती है या फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट होती है, तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। बट देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि निफ्टी क्या कर रहा है, सेंसेक्स क्या कर रहा है, गिर रहे हैं बढ़ रहे हैं, बट हमने जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करे हैं चाहे वो टेलीग्राम पर करे हो चाहे आप लोगों के साथ करे हो, मैं ये नहीं कहता कि A to Z सभी टू सभी स्टॉक्स, बट हाँ हमारे मोस्टली स्टॉक्स अच्छे खासे पॉजिटिव रह चुके हैं और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी दे चुके हैं। देखो अगर अब हम इस वीक की बात करें तो सबसे पहले तो ये वीक रहने वाला है शॉर्ट वीक, मतलब 3 दिन काम होने वाला है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके बाद छुट्टी। तो वेडनेसडे के दिन ही होगी वीकली एक्सपायरी। तो मतलब कि अब इस वीक हमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा। सोच समझ के मतलब कि सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें भरपूर मिलने वाला है। एक तो रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है और उसी के साथ उस रिजल्ट्स की वजह से भी और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अभी बहुत ज़्यादा एक्शन काफ़ी बाकी है। तो हमें वहाँ पर टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी हमारा स्ट्रॉन्ग शेयर कभी भी ब्रेकआउट वगैरह रिट्रेस करे तो वहाँ पर हमें स्पेशल फोकस देना है। बट हाँ ये कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं होएगी। इसको अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही काम करिएगा। और अगर हम अब देखें
अगर मार्केट को अगली रैली शुरू करनी है मतलब कि 18,000 के ऊपर की, तो सबसे पहले तो ना हमें 17,950 टू बी एग्जैक्ट 17,920 के ऊपर की हमें क्लोजिंग चाहिए। मार्केट को कभी भी रिट्रेस करनी हुई तो अगर हद से हद हम करें कि जहां तक हमें घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो मतलब कि वो लेवल अगर कहें तो 17,300। अगर 20 से 50 की मूविंग एवरेज में अगर मार्केट कभी भी रिट्रेसमेंट करती है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इनफैक्ट वहाँ पर हमारे पास सिर्फ एडिंग अपॉर्चुनिटी होगी। और शॉर्ट करने की देखो, अब फिर से वही बात होगी कि मार्केट अप ट्रेंड में है, शॉर्टिंग का टाइम गया। जो पिछले 2-3 महीने मिले थे जहाँ पर हमने बाइंग करी ही नहीं, हम लोग शांत बैठे रहे और जैसे ही मौके मिले तो धड़ाधड़ आप लोगों को स्मॉल केस और स्टॉक स्पेशली डिस्कस हुए हैं टेलीग्राम पर, और वहाँ पर हमने अमेजिंग रिटर्न्स भी बना चुके हैं। तो हमेशा अपने उस स्टॉक को ऐड करने के लिए उन लेवल्स का भी वेट करो और मार्केट का भी वेट करो कि वो हमें कब अपॉर्चुनिटी देगी, तो हमें उसको यूज करना है। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।